हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज है करवा चौथ का दिन। तो बिल्कुल रेड रेड सूट मैंने आज पहना था, नया ही निकाला था। तो आज मैंने सोचा कि रेड ही पहनना चाहिए कुछ। तो काफ़ी पॉजिटिव वे से शुरू किया था आज का व्लॉग मैंने, और काफ़ी अच्छा लग रहा था आज के दिन। सुबह सवेरे अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ उठो ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल बता दूँ कि यहाँ पर जो है पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो गेहूँ ले लिए थे और साथ में ये करवा, 2 करवे मैंने रखे हुए हैं, एक भाभी के लिए एक खुद के लिए, और साथ में जो है उसके ऊपर प्याली में चीनी रखते हैं और करवे में जो है गेहूं जाता है। तो बहुत बार आपसे पूजा की सामग्री वगैरह शेयर की हुई है, फिलहाल अभी रख रही थी तो सोचा आपको फिर से दिखा दूं। और ये गया पानी का जो है इस तरीके से कलश, पीतल की घंटी जो बोलते हैं हम लोग, और बस इसमें रोली और चोपड़ा रखना है और कहानी की किताब। तो वो तैयारी मैंने साइड में रख दी थी और अभी आ गई थी तुलसी की जो पूजा अभी कार्तिक के महीने में डेली करती हूँ मैं, उसके लिए यहाँ पे। तो जब तक मैं तुलसी की पूजा वगैरह करने के लिए सामान वगैरह रख दिया था, और फिलहाल जो है फूल वगैरह मैंने सोचा कि गार्डन से थोड़े मोड़े ले लेती हूँ। जब भी आप पूजा वगैरह करो और जब तक फूलों से सजावट ना करो भगवान की ना, तब तक बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगता है। तो काफ़ी मतलब ऐसे अच्छा लगता है, मतलब सफ़ेद फूलों से जो हम लोग सजाते हैं ना भगवान को, तो बिल्कुल ग्लो करने लगते हैं भगवान एकदम से। तो अभी घर की पूजा मेरी बाकी थी। वैसे डेली वाली पूजा तो हमारी मदर इन लॉ कर ही देती है, बाकी मेरी जो खुद की पूजा होती है वो पाठ वगैरह जो मैं करती हूँ उसी समय मैं भगवान को फूलों से सजा भी देती हूँ। डेली का लगभग एक सा ही रूटीन होता है। और बस इस तरीके से। और बच्चे वगैरह जो स्कूल चले गए थे आज, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो सुबह उन्होंने कुछ जैसे हल्का फुल्का खा करके वो स्कूल चले गए थे। जल्दी ही आ जाएंगे एग्ज़ाम टाइम में, और नाश्ता वगैरह भी बाकी लोगों के हिसाब से सब कंप्लीट हो चुका था। और बस अब हम दोनों जो है मिल करके बाकी की पूजा वगैरह और हमारी कहानी वगैरह करेंगे। तो बस यहाँ पे आ गई थी तुलसी जी की पूजा करने के लिए। तो मैं क्या बोल रही थी कि जब भी कभी आप ना मतलब एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ सुबह की अगर आप शुरुआत करेंगे ना कि कुछ वैसा सोच करके जो आपको तकलीफ़ देता है, या लास्ट प्रीवियस नाइट या प्रीवियस वाले दिन आप पिछले दिन अगर आप कुछ भी बुरा हुआ होगा ना, उस चीज़ को अगर आप सुबह पहले नहीं सोचेंगे ना, अच्छे माइंड सेट के साथ आप उठेंगे ना, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो यही हुआ था मेरे साथ भी। तो सुबह मैं काफ़ी खुश मिजाज होकर के उठी थी। एक दिन पहले ना दूसरे दिन की तैयारी भी ऑलमोस्ट कर रखी थी, तो जिस वजह से ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये हर एक हाउसवाइफ का या वर्किंग कोई भी हो, कोई भी काम कर रहा हो ना, तो उसको मोटिवेशन की कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती ही है। तो अपने आप से ही मोटिवेशन लेना चाहिए हम लोगों को, ना कि मतलब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत तो हमें बाद में पड़ती है। फ़िलहाल अपने आप से ही मोटिवेशन हम लोगों को लेनी चाहिए कि हमारा क्या माइंड सेट रहता है, हमारी जो सोच होती है ना, उसी पे डिपेंड करता है कि हमारी जो चीज़ें होंगी वो कैसे चलेगी, हमारा दिन कैसा रहेगा। तो बस पॉजिटिव माइंड सेट से करेंगे शुरुआत तो दिन भी बहुत अच्छा होगा। और अब तो बैक टू बैक त्योहारों का ही सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। नवरात्रि के बाद से, मतलब राखी के बाद से ऐसे ही चुटपुट हमारे मारवाड़ी कल्चर में तो लगे ही रहते हैं। बाकी मैं बता दूं कि हमारे यहाँ फिल्मी स्टाइल से करवा चौथ नहीं होता। हमारे मारवाड़ी कल्चर में किस तरीके से होता है वो आपको अभी दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है इस तरीके से स्वास्तिक पहले पाटे पे बनाते हैं हम लोग, और उसके बाद जो है ये कड़वा होता है उसके ऊपर भी एक स्वास्तिक बनाते हैं। और फिर इसकी जो किनारी होती है, यानी कि जो इसके एजेस होते हैं, वहाँ पर हम लोग 13 टिक्कियाँ यानी कि डॉट 13 टिक्कियाँ देते हैं। और इसमें हमने गेहूँ भर रखा है, और उसके ऊपर जो है चीनी की प्याली रखते हैं। उसके भी किनारे जो एजेस होते हैं उसको रोली से रंग देते हैं, और फिर हाथों में 13 दाने मतलब गेहूं के ले करके फिर हम लोग जो है करवा चौथ की जो कहानी होती है 12 महीने की किताब में वो करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे मारवाड़ी कल्चर में होता है। वो जो चलनी से चांद दिया जला करके देखते हैं, वो हमारे कल्चर में नहीं होता है। वो आजकल बहुत सी लेडीज़ क्या होती है कि मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए मतलब करवाती हैं, वो चीज़ें भी करने लगी हैं। बट हमारे यहाँ नहीं होता, तो हम नहीं करते। क्यों ही नई चीज़ शुरू करना, नई रीत को शुरू करना। बाकी फ़ोटोज़ वगैरह अगर क्लिक कराने का शौक़ होता है आजकल हमारे यहाँ भी, मतलब हम मारवाड़ियों में भी, तो लोग करते हैं वो सारे। तो इस बार तो हमने नहीं किया, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, हमारा मन करेगा तो हम भी कर लेंगे। तो क्या ही है, जो खुद को पसंद हो ना वो काम ज़रूर करना चाहिए। खुद खुश रहेंगे तो मतलब आसपास के लोगों को भी आप खुश रख सकते हैं। अगर खुद ही मुंह बना हुआ रहेगा तो क्या ही लोग खुश रहेंगे आपसे, और क्या आप ही खुश रहेंगे। तो इसीलिए खुद की खुशी के लिए भी चीज़ें हम लोगों को करनी ही चाहिए। भाई को सुख देखा जना उसका पला मसा गांठ उनका सोना को टको दे दियो, भीतर गई जना सासू बिना बोली कि कर बोले भाया की प्यारी कर बोले, दिन में चांद उगानी कर बोले, घनी बुकाली कर बोले। जब तो जोत माता ने देख कर बोला कि माता थे उजाड़ा था जिको मन सुहाग देनो पड़ो
चौथ माता कहो कि पोह की चौथ आवेगी जी को मेरा सब बड़ी है बात न सुहाग देसी इसी बात की पोह की चौथ। ना घर नहीं ले जाऊंगा बाग वगैरह खाजा से तो ये पाप मेरा सिर लागत है बिंदाई के छोटे से बालक को धारण कर कर आगा बोला छोरा तू कट्ठा जावा बोला मैं तो विदाई की से मिलने न जाऊं तो बोला मैं यूं विदाई थी कि मांगा मांगते तब बोलो गजराज को पूछो मांगो फूलराज को हार पड़ोसन वाली आई कि मांगू जाएंगे फूल गुलाब विदाई की बोला छोरा तू छोटो सा मांग लियो बोलो जाते रहिए खुशी घर आयो देखो छोटी सी बिनी बेटा पर बेटी है बहुत सारो धन हो रही राज जिसो बालक ने दियो माना भी दियो कहता न सुनता न बारा मुक्ता न आपका सारा परिवार न तो इस तरीके से हम लोग कहानी सुनते हैं चौथ माता की कहानी के बाद बिंदायक जी की कहानी, और फिर जो है इस तरीके से करवे के ऊपर कुछ पैसे रख करके और ये बाना निकालते हैं 7 बार हाथ फेर करके। ये जो है सासू माँ को दे देते हैं, अगर नहीं है तो मंदिर में भी आप भिजवा सकते हैं या अपने से बड़े जो कोई घर में हो आसपास हो उनको दे सकते हैं या फिर ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो ऐसा ही नियम होता है। और फिर जो है यहाँ पे जो चीज़ें वगैरह थी उसको हटा दे रही हूँ, रात के लिए जो है वो थाली को रख दूँगी। और ये जो गेहूं के दाने हमने पाटे पे रखे थे कहानी सुन के उसको गांठ मार लेना है रात में, इसी से हम लोगों को अर्घ देना है। और बस अब आ गई थी किचन में। कहानी सुनने के बाद जो है जिनको चाय की आदत होती है वो चाय ले लेते हैं, जिनको शरबत वगैरह पीना हो तो बस वो ले लेते हैं। बाकी खाने का विधान तो नहीं है, लेकिन अब चीज़ें जो है काफ़ी मोल्ड हो गई है। जैसे अब जो मतलब नई शादी होती है जिनकी, तो उनको शुरुआत से ही वैसी आदत डाल दी जाती है कि थोड़ा बहुत कुछ दे देते हैं। तो काफ़ी सही भी है समय के साथ चीज़ों को बदलना। और फिलहाल जो अब सीधे शाम को मिल रही हूँ, चांद जो है वो आ चुका था, जल्दी ही आ गया था, लगभग 8:15 बजे थे। तो बस चांद आ चुका था यहाँ पे, बिल्कुल टाइम से पहले ही आ गया था, अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी आ गया। और बहुत ही सुंदर चांद आया था यहाँ पे, बिल्कुल साफ़ आसमान था। तो बस छत पे आ गई थी और बस यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत फ़ोटो शूट्स वगैरह करवाए। मतलब वैसा मैं तैयार तो नहीं हुई थी क्योंकि घर पे काफ़ी काम वगैरह लगा हुआ है, तो मतलब उतना मन नहीं करता कि अब तैयार वगैरह हो उस तरीके से साड़ी वाड़ी पहन करके। तो बस यही रेड शूट ही था, तो बस उसी में हमने पूजा कर ली। यूँ ही पहना था हम दोनों ने ही। और बस यहाँ पे जो है जो दाने हमने गांठ बांधे थे उसी से अर्घ देना होता है, तो बस उसी से यहाँ पे अर्घ दे रहे हैं। और जो चूरमा वगैरह जो जिमाना था वो सारा जिमा दिया था, भोग वगैरह लगा दिया था थाली लेकर के। और बस इस तरीके से अर्घ दे करके अब ले लेंगे धोक यहाँ पे। और ये हमारी चांद की पूजा कुछ इसी तरीके से होती है। हमारे हस्बैंड अगर साथ में रहें यहाँ चांद के पास में तो अच्छा है, अगर ना भी रहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम लोग भोग वगैरह बनाते हैं जो चांद के लिए, वो सबसे पहले हस्बैंड को खिलाया जाता है, बाकी घर में सबकी धोक वगैरह ली जाती है। तो मैंने बोला ना, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से नहीं होता। पहले तो शुरुआत में लगता था कि काश हम भी वैसे करते होते, तैयार व्यार होके प्रॉपर अच्छे से। और फिर जो है वो चलनी में दिया वगैरह रख करके, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है। बट कोई भी पूजा पाठ ना आप अपने मन से नहीं कर सकते, डर भी होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो एनीवे बस हम लोग जो है नीचे आ गए थे और यहाँ पे भाभी जो है बाना निकाल रही है। तो सुबह और रात दोनों टाइम में बाना निकालते हैं। तो अभी जो है हमने चूरमा बनाया था। और हाँ, लंच की थाली ना मैंने लाइव में शेयर की हुई है, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। तो शाम को ना अच्छा मतलब टाइम था मेरे पास में, तो पूरी डिनर की जो थाली थी आज की करवा चौथ वाली, वो अलग से मैंने शेयर की हुई थी। और बस यहाँ पर फटाफट से बाना निकाल दिया, सबको खाना खिला दिया और बस अब बैठे हैं मस्त खाना खाने के लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, बाय बाय।